राधे राधे दोस्तों, आज फिर एक नई राधा बचन के साथ आए हैं। राधा रानी की बचन ये है कि जो मेरा हो गया उसे दुनिया की चिंता नहीं रहती। यानी जो राधा का हो गया उसे दुनिया की चिंता नहीं रहती। आइए समझते हैं इस बानी को। हम सब दौड़ रहे हैं किसी न किसी चीज के पीछे, कोई सफलता के पीछे, कोई पैसे के पीछे, तो कोई रिश्तों में सुकून के पीछे। लेकिन इस दौड़ में हम एक चीज भूल गए हैं, खुद को। सुबह से रात तक हम सिर्फ योजनाएं बनाते हैं। कल क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं हार गया तो दुनिया क्या कहेगी। हम इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांधना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम जितना इसे कसकर पकड़ते हैं, ये रेत की तरह हमारे हाथों से फिसलती जाती है और पीछे छोड़ जाती है सिर्फ चिंता, डर और बेचैनी। लेकिन इस शोर के बीच एक जगह ऐसी है जहां समय ठहर जाता है। एक नाम ऐसा है जिसे लेते ही मन का सारा बोझ उतर जाता है। वो नाम है श्री राधा। संत कहते हैं कि जब इंसान दुनिया से थक जाता है, जब उसे अपने बनाए हुए सारे रिश्ते और सहारे कमजोर लगने लगते हैं, तब वो उस एक चौखट पर जाता है जहां से कोई खाली नहीं लौटता। लेकिन राधा का होने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना है? नहीं। राधा का होना क्या है? समर्पण का अर्थ। राधा का होने का मतलब है समर्पण, सरेंडर। क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा भविष्य। जहां मैं है वहां चिंता है। लेकिन जो राधा का हो गया वो कहता है, हे किशोरी जी, ये जीवन आपका है, ये शरीर आपका है, ये सुख दुख सब आपके हैं। जब आप अपनी जीवन की डोर उस करुणामयी श्री जी के हाथों में सौंप देते हैं, तो फिर चिंता कैसी? क्या एक छोटा बच्चा कभी सोचता है कि कल उसे खाना कहां से मिलेगा? नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मां है ना। श्री राधा तो पूरे ब्रह्मांड की मां है। जो उनकी शरण में चला गया, उसकी हर फिक्र वो खुद उठा लेती है। दुनिया की चिंता से मुक्ति। जो राधा का हो जाता है उसे दुनिया की परवाह नहीं रहती। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम करना छोड़ देता है या गैर जिम्मेदार हो जाता है, बल्कि अब वो हर काम पहले से ज्यादा अच्छे से करता है। क्यों? क्योंकि अब वो सफलता के लिए काम नहीं करता, वो तो राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए अपना कर्म करता है। कोई उसकी तारीफ करे या बुराई, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट अब दुनिया नहीं देती। उसकी तो सिर्फ एक ही अर्जी है, मेरी श्यामा जो मुझसे राजी रहें। दुनिया वाले उसे पागल कह सकते हैं कि इसे तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। हाँ, उसे फिक्र नहीं है, क्योंकि जिसकी फिक्र खुद लाडली जू कर रही हो, उसे दुनिया के तानों से क्या डर। आध्यात्मिकता के अनुभव और एक छोटी कहानी। इतिहास गवाह है, जिसने इस दुनिया की परवाह छोड़ी और राधा नाम का प्याला पिया, दुनिया आज भी उनके सामने सिर झुकाती है। जब आप कहते हैं हे राधा रमन, हे राधे, तो वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक एहसास है कि मैं अकेला नहीं हूं। जब आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी आती है, जब रास्ते बंद नजर आते हैं, तब वो राधा नाम जपने वाला इंसान घबराता नहीं है। वो बस आंखें बंद करता है और कहता है, राधे, जो तुम्हारी मर्जी वही मेरी मंजिल। यकीन मानिए, जब आप सब कुछ उनके चरणों में रख देते हैं, तो वो आपके जीवन में ऐसे चमत्कार करते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इसलिए इस दुनिया के शोर में खुद को मत खोइए। ये दुनिया कभी किसी की सगी नहीं हुई। आज जो आपकी तारीफ कर रहे हैं, कल वही आपको नीचे गिराएंगे। अगर किसी का होना ही है तो श्री राधा का हो जाइए। अपने डर, अपनी चिंताएं, अपने आंसू सब उन्हें सौंप दीजिए। एक बार दिन से पुकार कर तो देखिए, फिर देखिए कि कैसे आपके भीतर का तूफान शांत हो जाता है। क्योंकि जो सच में राधा का हो गया, उसे फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती, उसे दुनिया की चिंता नहीं रहती।